तो है अलबेला। आने वाला टाइम और भी मुश्किल होगा रश्मि। बहुत कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। बहुत कुछ अनफेयर होगा, लेकिन हम सब झेल लेंगे साथ में। बहुत कुछ झेला है, थोड़ा और सही, लेकिन तुम लोग टेंशन मत लेना। मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी तुम लोगों को। क्या? किस बात की दी? किसकी बात कर रहे हो आप? पैसे, 15 दिन के पैसे काट लिए होंगे ना उन्होंने। आधी सैलरी ही मिलेगी, लेकिन तुम टेंशन मत लेना। ना तो तुम्हारी पॉकेट मनी में कमी आएगी और ना ही पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज करना होगा। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा क्योंकि मैं हूं ना। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी इंतजाम, है ना? मैं कर लूंगी। मैं और माँ, पता है रश्मि, माँ के बारे में सोचा था कि उनको आराम दूंगी, कुछ नहीं करने दूंगी, लेकिन न जाने उनकी किस्मत में कब तक यूं पिसना लिखा है मसालों के साथ। कितनी अजीब बात है ना रश्मि। दुनिया में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन ये दुख, दर्द, ये तकलीफ, ये स्ट्रगल, ये चैलेंजेस, ये वहीं के वहीं रहते हैं। घर की सारी जिम्मेदारियां दी ही उठाती आई है हमेशा। अब हमें भी कुछ करना चाहिए। खुशी हो या गम, ये कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ पैसा। पैसे के बिना दुनिया नहीं चलती रश्मि। वैसे तो हम भी कमा सकते हैं ना दी, आपके जितना नहीं, मगर थोड़ा बहुत तो, मतलब हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। नहीं नहीं राशु, तुम्हें ये सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगी। दी, आप तो हमेशा से थी और हमेशा रहोगी। इस बार थोड़ा बहुत हमें भी करने दो। हाँ राशु, अभी से नहीं। तुम्हारी तो भी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। तुम्हें मैं कह रही हूँ ना, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है ना? दी, हम जो जॉब ढूंढ रहे हैं ना, उसमें डिग्री की जरूरत नहीं है। हमारी एक फ्रेंड है, उसके भाई की मोबाइल की शॉप है, उन्हें सेल्स गर्ल चाहिए और पार्ट टाइम जॉब है। सैलरी सो है, पर अब हम भी कौन सा एक्सपीरियंस्ड है। अभी तो जितना भी दे दे, थोड़ी बहुत तो मदद होगी घर की। एक काम करते हैं, हम आज से ही ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे हिसाब भी आज से शुरू हो जाए। दी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम खाली टाइम में पढ़ाई भी कर लिया करेंगे। क्या बोल रही हो रश्मि? मुझे डर लगता है तुम्हारे लिए। दी, जब बहन के पास बहन हो, उसे डर किस चीज का? आप और हम मिलकर सारी मुश्किलों से लड़ेंगे। सब ठीक होगा दी, सब कुछ ठीक होगा। खाना जी, है ना? माँ, जैसा इस वीडियो में दिख रहा है वैसा नहीं है। हम समझाते हैं आपको। तुम दोनों की वजह से हमसे हमारा चिरू छीन गया और तुम उसे बाहों में उठा के घूम रहे हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? नहीं नहीं माँ, हमने कहा ना, हम बताते हैं आपको, ऐसा नहीं है। माँ, आप भाई की पूरी बात सुन तो। क्यों सुने हम? आज तक इसने कभी हमारी सुनी है कि हम इसकी सुनेंगे? आप हमें गलत समझ रही हैं, चलेगा, लेकिन उसे। देखा चिरू के पापा, आज वो लड़की सगी हो गई है और हम पर आए। ऐसा ही है तो जा वही जाके रहे। माँ प्लीज ऐसा मत बोलिए। माँ, आप हमारी बात सुन लीजिए। आप सच सुनेंगी तो आपको भी शांति मिलेगी। और कुछ नहीं सुनना हमें, जो सुनना था सुन लिया, और जो देखा है वो बहुत है शर्मिंदा होने के लिए। अरे बहू, कान्हा को अपनी बात कह लेने तो दो। देखो, सुनवाई से पहले सफाई का हर एक को हक होता है, इसे भी है। माँ प्लीज अपने बच्चों पर भरोसा कीजिए, दुनिया पर नहीं, प्लीज। मतलब आप ही तो कहती थी ना कि बाहर वालों की बात सुनकर घर में अशांति फैलती है। हाँ, लेकिन उस वक्त घर में शांति थी। अब न शांति है, न सुख है, न चैन। हम क्यों है पता नहीं। कान्हा तुम बताओ, ये सब क्या है? सयूरी कहीं मिल नहीं रही है कान्हा। आजकल हर इंसान के हाथ में कैमरा फोन होता है और उसे हथियार की तरह यूज करता है। ये भी नहीं सोचता कि
जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उससे उस इंसान की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? हम तो सयूरी की मदद कर रहे थे, उसे हमारी मदद की जरूरत थी और किसी ने वो सयूरी भी लड़ रही है, टूट रही है जैसे हम टूट रहे हैं। हमारी नफरत जायज है, लेकिन हम उसका दर्द तो झुठला नहीं सकते ना। हमारा दर्द तो तब भी लोगों को दिखता है, उसके तो दर्द पे भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं। तो और किसी को उसका दर्द दिखे ना दिखे, लेकिन हमें जरूर दिखेगा, क्योंकि हम खुद उससे गुजर रहे हैं। हम सच करें माँ, सयूरी और हमारा सिर्फ इसी दर्द का रिश्ता है। कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम उस लड़की के आसपास भी दिखने नहीं चाहिए। उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगे तुम, दर्द का भी नहीं। सॉरी माँ, हम आपकी ये बात नहीं मान सकते। हमने भाई से वादा किया था माँ कि हम हमेशा सयूरी का ख्याल रखेंगे, और हम भाई से किया गया वादा मरते दम तक निभाएंगे। हम उसका ख्याल रखेंगे। माँ प्लीज आप भी गुस्सा थूक दीजिए। भाई का यही सपना था कि दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी खत्म। बस, हमने सिर्फ चिरू की खुशी के खातिर ये रिश्ता बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब चिरू ही नहीं रहा तो कैसा रिश्ता? हम उनसे नफरत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। माँ प्लीज ऐसा मत कहिए माँ, प्लीज। चिरू भैया की आत्मा को बहुत तकलीफ हो रही होगी इस वक्त। प्लीज माँ मान जाइए ना माँ। रश्मि, प्रिया, क्या हुआ तुम लोग ऐसे? बोलो क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? रश्मि दी के जॉब का पहला दिन था और हम जब स्कूल के बाद उनके पास पहुंचे तो। थैंक यू भैया। अरे थैंक यू की क्या बात है, बहन की सहेली बहन होती है। तू बैठ बस यहाँ, मैं 15 मिनट में आया कुछ काम लेकर। जी। कोई नया फोन आया क्या? हाँ। अरे भाई, ये तो वही लड़की है, सयूरी की बहन। हाँ। अच्छा, तो तूने भी कोई फंसा रखा है क्या उस घर में, या किसी और बड़े घर में? एक्सक्यूज मी। अरे एक्सक्यूज भी कर लेंगे, पहले गलती तो कर ले। अब ये बता किसके साथ करेगी? प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से। अरे तेरी बहन से कुछ नहीं सीखा क्या तूने? देख उसको, कितनी फास्ट लड़की है वो। बड़े को गए भी 2 हफ्ते हुए हैं और वो छोटे के साथ शुरू भी हो गई। वीडियो नहीं देखा तूने? हाँ? दिखा दिखा दिखा, ये देख 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 देख। तुम्हारी इतनी हिम्मत है बहन के बारे में बकवास करोगे? कान्हा भैया का नाम उछालोगे तो अभी दिखाते हैं तुम्हें। क्या बकवास कर रहे हो? सयूरी के बारे में बकवास कर रहे हो? फास्ट बोल रहे हो? कान्हा भैया का नाम उछालोगे? वापस आओ। शांत, बकवास हो रही है यार। ये क्या हो रहा है यहाँ? सॉरी। जरूरतमंद समझ के तुम्हें काम पर रखा और तुमने आते ही इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आपने सुना नहीं वो दी को क्या बोल के गए? देखो, अपनी लड़ाइयाँ अपने घर पे लड़ो, मेरी दुकान पर नहीं। जब वो यहाँ के बोले तो हम क्यों नहीं बोले? प्लीज चुप हो जा भैया, सॉरी, आगे से नहीं होगा। होगा तब ना, जब तुम यहाँ रहोगी। चलो निकलो यहाँ से। रश्मि दी रो रही है कि पहले दिन उनकी नौकरी चली गई, पर हमने कुछ गलत नहीं किया ना भैया। हमने बहुत नुकसान कर दिया उनका, हमें कोई भी नौकरी नहीं देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या हुआ? हमने खिड़की से देखा, कुछ हुआ क्या? हाँ वही, सयूदी और कान्हा भैया वाला वीडियो देख के पूरा का पूरा आगरा हमसे फ्रेंडशिप करने को मरा जा रहा है। कौन सा वीडियो?